कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। विक्रम जी हैं, उनके नाम से कमेंट आया, ऐसा कर देंगे कि आप कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए लड़ना पड़ेगा। अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी है, कोई नहीं आएगा आपके सपोर्ट में, ठीक है। माँ बाप तो बुजुर्ग है, वो क्या कर सकते हैं, आपको सपोर्ट है दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। मेंटली रूप से स्ट्रांग आपको अपने ही होना। क्या करता था ना, जब तुम्हें 2 घंटा ज़्यादा पढ़ती थी गुस्से में, जिद में मुझे गुस्सा, सीट खचाखच भरी है, खड़े होने की भी जगह नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा साथ भी हुई हैं ऐसी चीज़ें। एवरीवन, कैसे आप सभी, आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने परीक्षा संबंधित कुछ बातें बताने वाली हूँ, और ये बातें जो है ना आप लोगों के द्वारा ही पूछी गई है, कमेंट के माध्यम से जो आपने प्रश्न पूछे थे उसी का जवाब है ये। और ये मैं बता इसलिए रही हूँ क्योंकि ये परीक्षा के दौरान होती ही चीज़ें हैं, ये मतलब ये चीज़ें होती ही हैं जनरली, मतलब सबके साथ होती है। तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा अगर मैं वीडियो के माध्यम से बताती हूँ। मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी जब परीक्षा की मतलब तैयारी मैंने किया था तो ये सारी चीज़ें हुई थी मेरे साथ, और कैसे मैंने इन सब चीज़ों से निकल के एक रास्ता बनाया अपना, और मैं सफल भी रही। तो मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बस एक सुझाव है आप लोगों के लिए, अगर आप अपने तरीके से जो भी करते हैं वो सबसे अच्छा होता है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा अगर इस पर भी ध्यान देंगे तो हो सकता है आपको हेल्प मिले। तो चलिए आगे अपने वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। और मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के सामने लाती हूँ, एक छोटे छोटे जो आपकी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि मैं भी आप लोगों के बीच में से ही ना निकल के यहाँ पे आई हूँ। मैं, आप लोग उधर है, मैं इधर खड़ी हूँ, बस यही अंतर है। मैं भी आप लोगों के जैसे ही हूँ, आप लोग की जैसे ही प्रॉब्लम मेरी भी थी, छोटी छोटी परेशानियों से अपने तरीके से किस तरह से निकला जाता है। क्योंकि कोई भी परेशानी बहुत ऐसी बड़ी नहीं होती है कि उसका कोई सलूशन ही नहीं होता है। हर एक परेशानी का मतलब कहा जाए कि समाधान है, ऐसा कोई मतलब कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं है। तो बस वही चीज़ें हैं कि जो मेरा अनुभव है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोग बताते भी हैं कमेंट के माध्यम से कि दीदी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे सुन के कि हाँ मैं कुछ कर पा रही हूँ किसी के लिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपके पास रोज ऐसे ही वीडियो आए और उसका नोटिफिकेशन तो आपको कम से कम मिल सके, नहीं तो मैं वीडियो डालती जाऊंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन मैं देखती हूँ। जैसे अभी मैंने कल जो वीडियो डाला था छंद के ऊपर, और मैंने उसमें बताया था कि वर्णिक गण, जो गण होते हैं 8 गण, उसको मैंने बताया था कि कैसे उसको करते हैं, कैसे उसका मतलब सूत्र निकालते हैं, कैसे उसका मात्रा वात्रा कैसे लगाते हैं। क्योंकि जानते हैं एक टाइम ऐसा था ना कि मैंने भी ये ना जगड़ तगड़ मगड़ ये सब मैं सुनती थी, तो कहती थी ये है क्या, ये सब गण मतलब ये नाम ही मतलब मैंने कभी नहीं सुनती, ये सब क्या है, मतलब सुन के बड़ा आश्चर्य लगता था कि ये क्या है और ये कहाँ यूज होता है, क्या जरूरत है इसकी, ये सब क्या है, ऐसा लगता था मुझे। तो लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा आसान लगा, मुझे लगा कि अरे ये तो आसानी से हम लोग समझ सकते हैं और इसका कितना यूज़ है। और क्वेश्चन जानते हैं कि बहुत आसान सा तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। वो जानता है, जो क्वेश्चन बनाते हैं जो लोग, वो जानते हैं कि जो स्टूडेंट है उसको कैसे कैसे क्वेश्चन कठिन लग सकते हैं, तो पूछते हैं क्वेश्चन इसमें से। तो इसलिए वो टॉपिक ज़रूरी था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो उस पर जो कमेंट आए थे, लेटेस्ट कमेंट, वो मैंने देखा है। और कुछ चीज़ें जो जनरल है, कमेंट तो सबके मेरे लिए बहुत ही रेस्पेक्टफुल है, सबके लिए कमेंट, सबका कमेंट जो भी है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ कमेंट जो है जो सबके लिए मतलब ये प्रश्न हो सकते हैं, उसको मैंने लिया है। जैसे पहला ही कमेंट है संगीता देवी के नाम से है कि वीडियो को देखकर तो लिख लेती हूँ। जैसे मान लीजिए ये कहीं ऑनलाइन कोचिंग करती हैं, तो या सरकारी कोचिंग करती हैं, तो ये वीडियो बता रही है कि देख के तो मैं लिख लेती हूँ पर दोबारा नहीं देख पाती क्योंकि टाइम की भाई कमी होगी। तो ये जानना ये चाहते हैं क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, या ये सही कर रही है गलत कर रही है। तो बिल्कुल भी देखिए, ऐसा मेरे साथ भी होता था। जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जो अगर कहीं बाहर काम करता है तो वो ऐसे ही कर पाएगा। वो ऐसा नहीं है जैसे उसमें अगर कहीं ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं तो उसमें होता है ना टाइम लिमिट, एक होता है कि 10 बार आप देख सकते हैं, 20 बार देख सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जो अगर काम भी बाहर करता है वो 1 बार देख ले या 2 बार देख ले बहुत है उसके लिए, वो नहीं इतना देख सकता था। मैं अपना खुद का अनुभव बता रही हूँ। इसीलिए मैंने आपको शुरू में क्या सजेस्ट किया था कि जब भी आप वीडियो देखिए तो उसको लिखते चलिए। और मैं भी यही करती थी। मैं क्या करती थी, अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जब मैं ऑनलाइन कोचिंग मैंने लिया था और मैं जब पढ़ती थी, क्लास में देखती थी, तो मेरा एक दिमाग में पहले से ही बन जाता था। जब भी मैं उसको ऑन करने जाती थी उस वीडियो को, तो पहले ही आप लोगों को मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, छोटी छोटी चीज़ें। आप लोग काम अगर उस पर करते होंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। जब भी मैं पढ़ने बैठी थी तो अपना दिमाग में पहले ना माहौल बनाती थी अपने,
क्योंकि मुझे भी पता था कि दिमाग भटकता बहुत जल्दी है ना। मतलब इसको नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है, एक जगह एकाग्र करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भटकता इतनी जल्दी है कि आप उसको मतलब हवा की तरह है, उससे भी तेज चलता है, समझिए। तो मैं पहले ही ना एक भूमिका बनाती थी अपने दिमाग में, पहले ही सोचती थी, जैसे ही मैं वीडियो ऑन कर जाती थी मैं सोचती थी कि जितनी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी, जो टॉपिक है ये, जिस टॉपिक पे ये वीडियो है, मुझे उतना समझना ही समझना है। मुझे ये नहीं था कि मैं वीडियो कितनी बार देखूं। जैसे कुछ लोगों का क्या होता है कि मैंने पैसा दिया है तो मैं उसको 20 बार देख के सधाऊंगा या सधाऊंगी, है ना। तो मुझे सधाना नहीं था, मुझे बस ये था कि मुझे जो उसमें पढ़ाया जा रहा है वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए और मेरा वो तैयार होना चाहिए। और मैं ऐसा क्या करूं, मैं अपनी प्रॉब्लम भी जानती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये भी जानती थी क्योंकि मैं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, उस टाइम में बिल्कुल नहीं टाइम रहता था। तो मैं ये बस वही मैंने एक सोल्यूशन निकाला अपने दिमाग से, सोचा कि मैं क्या करूं ऐसा कि चीज़ मेरे हाथ में भी रहे और जब मैं मन करे तब मैं रिवीजन कर पाऊँ। क्योंकि वीडियो एक देखना, फिर ये होता है ना कि आप अगर उसको एक बार आप क्लिक करें और उसको जब आप बैक करें ना या किसी गलती से वो हट जाए तो फिर वो एक व्यू मान लिया जाता है उसका, ऐसा होता होगा, आप जानते हैं। तो क्या फ़ायदा है उससे, और फिर टाइम भी लगता है। तो इसीलिए मैंने ना एक एक शब्द को, जैसे टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं तो मैं एक एक शब्द को, जैसे मतलब वो एक्स्ट्रा भी कुछ बताते थे लेक्चर के दौरान, वो लोग कुछ एक्स्ट्रा भी बताते हैं तो मैं तुरंत उसको लिख लेती थी और बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ाते थे। तो वो सारी चीज़ें मैं नोट करती थी, XYZ जितनी भी चीज़ें उस टॉपिक से संबंधित रहती थी मैं नोट करती जाती थी कॉपी पे। मैं ये नहीं देखती थी कि मेरी कॉपी कितनी भर रही है, मुझे बड़ा अच्छा लगता था उस टाइम, एक जोश था मतलब एक, और मैं लिखती थी बस इसलिए कि मैं जब चाहूँगी तब किताब ऐसे कॉपी ऐसे लूँगी और उसको रिवाइज करना शुरू कर दूँगी। वीडियो खोलने का झंझट नहीं रहेगा क्योंकि टाइम ही नहीं रहता था इतना सुनने का। तो बस यही काम आप लोग भी करके देखिएगा कि लिख लीजिए सारा, ठीक है। और नहीं देख पाते हैं तो कोई बात नहीं है, वो जब एक बार पहले देखिए, सारा लिख डालिए, सारा जितना भी आपका सिलेबस है लिख डालिए, उसके बाद रिवीजन भी अच्छे से कर लीजिए। और हाँ, अगर उसके बाद बहुत एग्जाम मतलब आपका लेट होता है, आप लोग बार बार पूछते हैं कि एग्जाम कब होगा, तो आप लोगों के पास भी नोटिफिकेशन आता ही होगा, मैं भी वहीं पे हूँ, जो मुझे सुनाई देगा वही मैं आपको बताऊंगी, तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा कब एग्जाम होगा। तो जब अगर मान लीजिए एग्जाम में बहुत टाइम है, आपको लगता है कि आपने अच्छे से एक कॉपी जो आपने लिखा है उसको तैयार कर लिया आपने, तो आप क्या करिए कि वीडियो मतलब मान लीजिए लेटे सो रहे हैं, तो मान लीजिए सोने जा रहे हैं तो रात के 2 बजे तक तो मैं पढ़ती ही थी हमेशा, मैंने आपको बताया है। तो रात में जब भी आप जब तक भी आप जगते हैं तो आप अगर आपको लगता है कि आपने तैयार कर लिया है तो वीडियो चला के आप देखिए उसको, ठीक है। लेकिन अपने तरफ से 100% ये कर लीजिए कि आपको वो तैयार होने से मतलब है, नहीं देख पाते कोई बात नहीं है, आपका वो टॉपिक तैयार होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए कि एक युवराज विक्रम जी हैं, उनके नाम से कमेंट आया था कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तैयारी अधूरी है, अभी मुझे और पढ़ना है, मुझ में कमी है। क्या आपको भी ऐसा लगता था? बिल्कुल ऐसा लगता था, बिल्कुल ऐसा लगता था कि मुझे हमेशा ये लगता था कि मुझे और करना है, मुझे और करना है। यहाँ तक कि जब भी मैं सोती भी थी ना, इतना मतलब मेहनत करने के बाद भी जब भी मैं बिस्तर पर जाती थी, आँख लगती थी ना, तो अचानक से कभी ना आँख खुल जाती थी और ये लगता था कि मैं तो सो रही हूँ, कहीं पे कोई पढ़ रहा होगा, मैं तो ऑनलाइन कोचिंग ली हूँ, कोई तो ऐसा होगा जो ऑफलाइन सर के सामने जाके मतलब इतने बच्चों के बीच में एक सक्रिय रूप से होता है ना, कई लोगों के बीच में पढ़ना, कुछ लोग ऐसे पढ़ रहे होंगे, वो तो ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग की तैयारी तो इतने सालों से है, 1-2 नंबर से जिसका रुका वो सब तैयार है, मैं तो भी जीरो हूँ, मुझे तो सब कुछ करना है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ये सोच के ना, और फिर कहीं ना कहीं मेरी नींद टूट जाती थी, फिर मैं उठ के 1-2 घंटा पढ़ती थी। और जब मान लीजिए सो भी गई ना, तो नींद में भी मैं रिवीजन, मेरा इतना ज़्यादा मैं दिन भर रिवीजन करती थी कि सपने में भी वही सारी चीज़ें रिपीट होती रहती थी। और एक चीज़ आप जान लीजिए, कौन है ये, युवराज विक्रम के नाम से आईडी है जो भी है, तो ये चीज़ जान लीजिए कि अगर आपको अपनी कमी महसूस हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप में जो कमी है वो आपको दिखाई दे रही, सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छे संकेत है, आप सफल बिल्कुल 100% होंगी, जान लीजिए, होंगे या होंगी, क्योंकि युवराज विक्रम के नाम से बिल्कुल सफल होंगे, इसलिए क्योंकि आपको अपनी गलती समझ में आ रही है। हमेशा अगर अपनी गलतियों को पकड़िए कि कहाँ पर गलती हुई, अगर आप पहले भी एग्जाम में असफल हुए हैं तो आप ये देखिए कि कहाँ गलती हुई थी, आखिर क्यों मेरे क्वेश्चन गलत हुए, किस टाइप के क्वेश्चन गलत हुए थे, क्यों गलत हुए थे, उस टाइम में जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आया एग्जाम में तो क्या थॉट आया, क्यों गलत हुए, उस पर काम करिए। और जब आपको गलती अपनी समझ में आ जाए ना, एक्सेप्ट करिए कि हम उससे गलती, बिल्कुल किसी पे दोष मत मढ़िए, उसकी वजह से नहीं पढ़ पाए, उसकी वजह से नहीं पढ़ पाए, अरे पेपर ही ऐसा आ गया था, अरे ये लोग उसमें भर्ती कर लिए थे, धांधली हो गई थी, ये है वो, किसी को ब्लेम मत करिए, अपनी गलती स्वीकार करिए और डबल मेहनत करिए, जितना मतलब हो सके उतना मेहनत करिए, अपनी गलती को स्वीकार करिए और अपनी गलतियों पे काम करिए। बहुत अच्छे संकेत है कि अगर आपको अपनी गलतियां समझ में आती हैं, और मुझे भी ऐसा होता था। आगे देखिए, एक शुभ जायसवाल करके है कि मन बहुत बेचैन रहता है। तो मन बहुत बेचैन रहता है तो पहले तो इसकी वजह जानिए कि क्यों मन बेचैन रहता है। एक तो होता है कि मन बेचैन है कि हम किसी लायक नहीं हुए अभी तक,
हमें कुछ करना है और एक मन दूसरे वजह से अलग अलग घर की जो परेशानियां होती हैं या और भी वजह हो सकती है मन बेचैन होने का। सभी लोग समझदार हैं, कोई बच्चा तो है नहीं यहाँ पे। आप लोग खुद सोचिए कि अगर मन बेचैन है तो क्यों है और क्या ये सही दिशा में जा रहा है? ये मन बेचैन होना चाहिए। मन तो किसी भी हालत में बेचैन नहीं होना चाहिए। अगर पढ़ाई के लिए भी बेचैन हो रहा है तो उसको थोड़ा शांत करिए और फिर शांत मन से ही पढ़ाई कर सकते हैं। और ये सोचिए ना कि अभी जिस चीज़ में अगर दूसरे किसी वजह से मन बेचैन है तो अभी का जो समय है पढ़ाई के लिए, जो आपको एक मौका मिला है ना, अगर ये कहीं हट गया, ये कहीं चला गया और आपका एग्जाम हो गया, उसमें सफलता नहीं मिली, तो फिर जिंदगी भर आप बेचैन रहेंगे। मन ही नहीं, सब कुछ बेचैन हो जाएगा, आपका परिवार ही पूरा बेचैन रहेगा। आपसे जुड़े जितने लोग हैं, आपका परिवार, आपके बच्चे, बीवी या आप पति, जो भी, सब बेचैन रहेंगे। तो अभी तो गनीमत है कि बस आपका मन बेचैन है तो उसको कहीं ना कहीं से कंट्रोल करके ये देखिए कि क्या ज़रूरी है और इसका क्या सोल्यूशन है। ये मन बेचैन है तो कैसे सही होगा, क्योंकि ज़िंदगी में बेचैन रहने से अच्छा है भैया कुछ दिन बेचैन रह लेते हैं। इस पर भी मैं आपको लास्ट में एक चीज़ घटना बताने वाली हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। आगे देखिए, चौथा, पूनम मिश्रा खलीलाबाद से हैं। ये कह रही है कि 6 नंबर से ही बस रह गया था 2021 पे। कोई बात नहीं, 6 नंबर से आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आप बस मेहनत कर लीजिए। 6 नंबर में कहाँ कहाँ चूक हुई थी, बस आप मेहनत करिए, आपकी तैयारी। जिसका, मैं तो यही कहती हूँ ना कि भैया जिसका एकदम कम नंबर आया था, 10-20 भी आया था, जिसका एकदम कम आया था, वो लोग भी ये कतई ना सोचे कि अब क्या हो सकता है, मैं तो कहीं का नहीं हूँ। 0 लेवल से आप शुरू कर सकते हैं और बस मेहनत के ऊपर है कि आप कितना मेहनत करते हैं। वो गाना आपने सुना होगा ना, दंगल दंगल का, कि कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है बदले में तुझसे हर बूंद पसीना, पर नफ़ा बदले में ये जान ले बेहद देती है। तो ये सारी चीज़ें एक एक वर्ड सही है। मैं यही ऐसे ही सुनती थी, ऐसे ही चीज़ें मैं सुन के ना अपने आप को मोटिवेट करती थी। जब भी मुझे लगता था कि मन उदास हो रहा है, मेरा भी होता था, ऐसी बात नहीं है, सारी चीज़ें सबके साथ होती हैं, तो बस आपको काम करने की ज़रूरत है। आगे देखिए, श्वेता कुमारी कहती हैं कि हम भी सूत्र से पढ़ते हैं, छंद वाली बात कर रही हैं, छंद का जो मैंने का सूत्र बताया था, लेकिन जब बड़े बड़े एग्जाम्पल आते हैं तो क्या होता है कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो इसके लिए जानते हैं क्या करना है आपको ना, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं छंद से रिलेटेड या जिस भी चीज़ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है। मान लीजिए आपने सब नियम पढ़ लिए, सारे उसके जो आपके बेसिक चीज़ें हैं वो आपने जान ली, फिर भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और जब बड़े बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगेंगे ना, तो एक समय में आपका दिमाग समझ लेगा ये चीज़ कि क्यों ये कहा जा रहा है, किस वजह से, मतलब ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर है, समझ के पढ़िएगा। ये नहीं कि बस आप एक कोटा पूरा कर रहे हैं, समझ के पढ़ेंगे तो एक टाइम में आपका दिमाग समझ लेगा उन चीज़ों को खूब रिवीजन करने से, और आपको वो चीज़ें आसान लगने लगेंगी। फिर आप समझ जाएंगे उस टाइप का, जहाँ भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा वो चीज़ कि यहाँ बस इसका आंसर ये होगा, आप अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो बस उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। फिर एक कमला ठाकुर है, वो कहती हैं कि आपको अपनी प्रॉब्लम बताना चाहती हूँ लेकिन पब्लिकली नहीं बता सकती, बड़ी प्रॉब्लम है। तो देखिए, मैं भी यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती है, मैं भी आप लोगों से बात करना चाहती हूँ लेकिन अपना नंबर या कोई भी चीज़ पब्लिकली शेयर नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं सोची हूँ कि मैं आप लोग सबसे मिलूंगी, क्योंकि आप लोग की वजह से मुझे भी बहुत हिम्मत मिली है। अब मैं कहीं से कमज़ोर भी पढ़ना चाहूँ तो मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं इतने लोगों को सिखा रही हूँ, इतने लोगों को मैं हिम्मत दे रही हूँ, तो मैं कमज़ोर कैसे पढ़ सकती हूँ। अगर मैं कमज़ोर पढ़ गई तो इतने लोग फिर क्या कहेंगे मुझे। और मेरा एक बेटा भी है तो वो कमज़ोर पड़ जाएगा, फिर मेरे मम्मी पापा कमज़ोर पड़ जाएंगे, सभी लोग, यानी कि मुझे अपने आप को मजबूत रखना है। तो इससे तो मेरा ही फ़ायदा हो रहा है। तो मैं भी आप लोगों से, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ ऐसे बातें करके। अब देखिए, मैं आप ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि मैं दिमाग से ना थोड़ा सा निश्चिंत हो गई हूँ। यही चीज़ें ना आपको समझनी है कि एक सरकारी नौकरी मिल जाने से दिमाग से आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। और फिर देखिए, आप काम भी आराम से कर ले रहे हैं, घर का भी काम कर ले रहे हैं, फिर आप ये भी काम कर ले रहे हैं आराम से, लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। दिमाग क्योंकि मतलब एकदम बेचैन नहीं है कि अरे बाप रे आगे लाइफ का क्या होगा, आप क्या होगा, आप क्या होगा। ठीक है, जो प्रॉब्लम है, लेकिन सुकून से ज़िंदगी चल रही है। तो बस इसीलिए आप लोगों को सरकारी नौकरी लेना ही है। हमेशा ये करिए कि मुझे एक तो सीट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसका मैं कुछ बताऊंगी। बस मैं ये चाहती हूँ ना कि जब आप लोग का रिजल्ट आए, ये TGT PGT का रिजल्ट आए, तो मेरे चैनल पे एकदम आप लोग के कमेंट आने चाहिए, दीदी मेरा हो गया, दीदी मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया, मतलब एकदम झड़ी लग जाए उस चीज़ की। और कर सकते हैं आप लोग, कर सकते हैं आप लोग। वो आप लोग मेरा एक वीडियो देखिएगा जो लोग नहीं देखे हैं, कि रातों रात मेरी ज़िंदगी कैसे बदली, प्लेलिस्ट में जाइएगा। उसमें जब मेरा रिजल्ट आया था तो मैं रात में कैसे सर के पास, जो मुझे पढ़ाए थे सर सुनील बिला सर, उनके पास मैं कैसे मैसेज कर रही थी, वो क्या पागलपन था, और कैसे कैसे मैसेज, कैसे कैसे दिमाग में कैसे उछल कूद कर रही थी जब मेरा रिजल्ट आ गया था। तो होगी वही सारी चीज़ें आपके साथ भी होंगी। बस मेहनत करिए, वो दिन का इंतजार करिए कि पूरी ज़िंदगी ही वहीं से बदल जाएगी आपकी। सब
कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ना, सब कुछ सही हो जाएगा। बस धैर्य रख के आप पढ़ाई करिए, ठीक है। अच्छा देखिए, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बता रही हूँ जो आपको समझने वाली बात है, और आप ये चीज़ समझिए और ऐसे ही मतलब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ठीक है। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। पढ़ते पढ़ते जब भी मन उब जाए तो आप 15 मिनट 20 मिनट किसी के लिए दे देते हैं, कहीं से कुछ वो नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसे घूम के बात करके टाइम बिता देते हैं। तो जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैं कहीं किसी से दूसरों से बात नहीं करती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि दूसरों से बात करेंगे तो वो कहीं और मेरा दिमाग को भटका देगा। इससे अच्छा था कि मैं पढ़ती थी, काम करती थी और मोबाइल हाथ में रहता था, तो यूट्यूब पे मतलब यही सारी चीज़ें, मोटिवेशन वाली चीज़ें मैं देखती थी, ताकि मैं अपने आप को और मोटिवेट कर पाऊँ। लोगों की प्रेरणादायक स्टोरी देखती थी, कैसे लोग सफल होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग भी थोड़ा सा टाइम अगर इस पे दे देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, अब मैं ये बताने वाली हूँ ना कि देखिए, ये जो पढ़ाई का समय चल रहा है, आपकी परीक्षा का समय आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। मुझसे बिल्कुल भी मतलब आप लोग उम्मीद भी मत करिएगा कि मैं ये बताऊंगी कि बहुत आसान है, ठीक है। कठिन है, कठिन नहीं रहता तो सब कोई कर लेता, सब कोई आगे बढ़ जाता। कठिन तो है, उसमें से कुछ लोग ही कर पाएंगे। कौन कर पाएगा? जो अपने आप को समझ गया और जो चीज़ों को समझ गया कि हाँ, कैसे ये अगर प्रॉब्लम है तो इसका सलूशन क्या है, वही आगे सफल हो गया, ठीक है। अब कैसे समझेंगे इसको? जैसे मान लीजिए आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, एकदम 100% सूट होता है हम लोग के जीवन में। हम लोग का पूरा जीवन ही, कहते हैं ना कि जिंदगी का ये सफ़र जो भी है, ये गाना है ना सफ़र, तो पूरी ज़िंदगी हम लोग की एक सफ़र है, एक यात्रा चल रही है हम लोगों की। अब इसमें बहुत सारे पड़ाव आते हैं, अच्छे स्टेशन भी आएंगे, ऐसे स्टेशन आएंगे जहाँ पर कुछ में रहेगा ही नहीं, गाड़ी भी कभी रुक रुक के चलेगी, सारी चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, ठीक है। तो अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, बस से कर रहे हैं, ट्रेन से करिए, कल्पना करिएगा 1 मिनट के लिए, ठीक है। और ऐसे हो सकता है आपके साथ सिचुएशन कभी हुआ भी होगा। आप चढ़े हैं और पूरी सीट खचाखच भरी है, खड़े होने की भी जगह नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा उसमें भीड़ है उस बस में या ट्रेन में, आपको खड़े होने की भी जगह नहीं है। आप चढ़ तो गए उसमें और आपको जाना भी है, आपने सोच लिया था कि मुझे जाना है, तो आप क्या सोचते हैं उस टाइम में? अगर ऐसा हो सिचुएशन हो कि लोग आपको ढकेल रहे हैं, आपको गिरा रहे हैं, सांस लेना भी दूभर है, सांस फूल रही है, पसीने पसीने हो रहे हैं, मतलब आप हाथ पकड़ के उसको, ट्रेन को या बस को पकड़ के आप खड़े भी नहीं हो पा रहे, इतनी ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे, और सांस फूल रहा, मतलब लग रहा है कि अब उल्टी हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। तो क्या करेंगे? उतर जाएंगे क्या तुरंत? नहीं, आपके दिमाग में जरूर ये चीज़ें आएंगी। और बस चलने लगी, ठीक है, तो अब तो संभव ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप सोचते हैं कि चलो ठीक है भाई, कुछ घंटों की बात है और जाना तो है ही मुझे, चलो ये प्रॉब्लम सही, ये जो भी चीज़ें हैं प्रॉब्लम ही सही, उसी में आप थोड़ा एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा अपने सहूलियत के अनुसार खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा जहाँ पे हवा आ रहा है जैसा भी है एडजस्ट करेंगे, नहीं भी है तब भी आप उसी में घुसे रहेंगे, सोचेंगे कुछ घंटों की बात है, उसके बाद तो मुझे जहाँ जाना था मैं वहीं पे पहुँच ही जाऊँगा। तो वही चीज़ है, ये परीक्षा की जो तैयारी आप कर रहे हैं ना, ये जर्नी जो है यही सेम चीज़ है। अब इसके बीच में आपको जो भी प्रॉब्लम आती है, जितनी भी प्रॉब्लम आती है, जैसे वो कही ना कमला ठाकुर जी की, अब मैं बता नहीं सकती, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे कि मेरे साथ भी ऐसी सी प्रॉब्लम आएगी आपके साथ, मैं बताऊं, ऐसी सी प्रॉब्लम आएगी कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं की होगी। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि जब आप तैयारी करेंगे तो आपकी परीक्षा तो होने को बाद में होगी, लेकिन ये भगवान ना, जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो आपकी पहले परीक्षा लेती है। वो ये देखती है कि ये व्यक्ति इस परीक्षा में जब सफल हो जाएगा तब उस परीक्षा में बैठने लायक होगा, और तब मैं उसमें उसको सफलता दिलाऊंगा। वो ये चेक करती है कि क्या ये व्यक्ति उस परीक्षा में सफल होने लायक है, उस लायक है कि क्या उस परीक्षा में सफल हो जो ये चाहता है। तो इसीलिए पहले प्रकृति आपकी परीक्षा लेती है। और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आएगी ना जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे लोग डिस्टर्ब करने वाले आपको मिलेंगे, ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बताया था, तो दिमाग में बैठा लीजिए। अब मेरे साथ भी हुई हैं ऐसी चीज़ें हुई थी जिसको मैं बता ही नहीं सकती आप लोगों के साथ। लेकिन बस यही है कि आपको दिमाग में बना लीजिए कि ये चीज़ें होंगी, और ये एक मतलब जर्नी चल रही है जो मैंने अभी बताया। कुछ दिनों की बात है, जब तक परीक्षा नहीं होती है, कुछ दिनों की बात है। उसके बाद से तो फिर क्या है, जब नौकरी लग जाएगी, लाइफ एकदम चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद क्या टेंशन है? अपने हिसाब से ज़िंदगी को जिए, परिवार को देखिए, जो करना है करिए, उसके बाद जो टेंशन लेना है लीजिएगा। लेकिन तब तक के लिए समझिए कि एक यात्रा है, करना ही करना है। ये तो आएंगे, चलो भाई इतने दिनों की बात है, झेलते ही हैं, ठीक है। कष्ट तो होगा, पढ़ाई करते समय सारी चीज़ों को एडजस्ट करना मुश्किल होता है, घर परिवार को लेके, ठीक है भाई, कुछ दिनों की बात है, जब तक एग्जाम नहीं होता कर लेते हैं। उसके बाद लाइफ सोचिए कितनी अच्छी है। अगर आपकी नौकरी लग गई तो मुझे देखिए क्या थी, मेरी ज़िंदगी क्या थी, क्या हो गई अब। और मैं इसलिए ये चीज़ें आपके सामने रखती हूँ ना कि आप देखिए, साक्षात है ये चीज़, साक्षात प्रमाण है। मतलब ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई ना कि मैं बता ही नहीं सकती। एग्ज़ाम के दौरान
जिन लोगों को नहीं कुछ करना था, कहना था, जिनसे कोई मतलब ही नहीं है, वो लोग भी आके मुझे डिस्टर्ब करके चले गए। लेकिन फिर ठीक है, लेकिन मेरा वही जिद्दी स्वभाव जो है कहीं ना कहीं काम कर गया। मैंने तो जिद ठान लिया था कि मुझे तो निकालना है। और जब कोई ऐसा करता था ना, जब तो मैं 2 घंटा ज़्यादा पढ़ती थी गुस्से में, जिद में मुझे गुस्सा लगता था, मैं ज़्यादा पढ़ती थी 2 घंटा कि अब तो करके दिखाना है। और हंसी भी आती है अपने ऊपर ही कि मैं मतलब कितना ज़्यादा मतलब लड़ना पड़ता है लोगों से। अगर आप लड़ेंगे नहीं ना तो ये लोग, दुनिया के लोग ना आपको ऐसा कर देंगे कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए लड़ना पड़ेगा, अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी है, कोई नहीं आएगा आपके सपोर्ट में। ठीक है, माँ बाप तो बुजुर्ग है, वो क्या कर सकते हैं, आपको सपोर्ट है, दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। मेंटली रूप से स्ट्रांग आपको अपने ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जो भी बात होगी कमेंट में बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।